Hello everyone and welcome back to Hello अध्यापक। आई एम वेरी गुड एंड आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। अभी हम जो बात करने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 149 पर। ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इनको सॉल्व करने के लिए चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 149 का। गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू रेक्टेंगल्स 5 मीटर इंटू 10 मीटर और 2 मीटर इंटू 7 मीटर। मतलब यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स है, एक है 5 इंटू 10 का और एक है 7 इंटू 2 का। इन दोनों के बराबर जो भी एरिया आएगा, इन दोनों को प्लस करके उसके बराबर जो एरिया आया है, तो एक रेक्टेंगल हमें बनाना है जिसका एरिया इन दोनों के सम के बराबर होगा। और फिर हमें बताना है कि वो जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी डायमेंशन यानी उसकी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया हो जाएगा 10 इंटू 5 50, तो ये 50 निकाल लिया। इसका एरिया निकालेंगे 7 टू 14, तो ये 14 निकाल लिया। दोनों को प्लस करेंगे, एरिया कितना आया 64 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब ये एरिया जो है ये बाकी उस ट्राइंगल का उस रेक्टेंगल का भी एरिया जो है। अब ये जो 64 स्क्वायर मीटर एरिया है, ये दूसरे रेक्टेंगल जो नया रेक्टेंगल हम बनाएंगे उसका भी एरिया होना चाहिए। तो अगर ये एरिया है तो हमें लेंथ और विड्थ ढूंढनी है, तो हम क्या करेंगे 64 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो जैसे एक तो पॉसिबिलिटी है कि 1 और 64 हो, तो मैंने यहाँ पर ये एक आपको एग्जांपल बना के दिखाई है कि इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन सकता है जिसका विड्थ 1 हो और लेंथ 64 हो। दूसरा आप बना सकते हो 232, तो ये भी एक बन सकता है जिसका एरिया 64 ही होगा। तीसरा आप बना सकते हो 4 इंटू 16, तो 4 इंटू 16 वाला इस तरीके से बनेगा कुछ, और इसका भी एरिया जो है 64 आएगा। या फिर आप एक स्क्वायर भी बना सकते हो जिसका एरिया जिसकी लेंथ होगी, साइड होगी 8 बाई 8, तो 8 इंटू 8 64, ये भी हो सकता है। तो ये चारों चीजें पॉसिबल है, इन चारों में से कोई भी एक जो है वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, the area of rectangular garden is 50 meter long, that is 50 meter long is 1000 square meter। तो एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, इसका एरिया दे रखा है 1000, और इसकी जो एक साइड दे रखी है वो साइड दे रखी है 50 मीटर। तो आपको इसकी विड्थ निकालनी है। तो ये तो हम कितनी देर से करते ही आ रहे हैं। एरिया दिया है, एरिया को आप इससे डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका जो है विड्थ निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 20 मीटर। तो इसका मतलब है ये साइड आ जाएगी आपकी 20 मीटर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। तो ये मैंने दिखा दिया, यहाँ पर ये 5 मीटर है और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ इसकी 4 मीटर है। ओके, फिर क्या कह रही है, अ स्क्वायर कारपेट whose sides are 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। तो इसके ऊपर एक कारपेट बिछा दी, ब्लू कलर का कारपेट मैंने बिछा दिया, और इसकी जो साइज है वो 3 मीटर बाई 3 मीटर है। फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। तो ये जो हिस्सा है, ये जो कारपेटेड नहीं है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करो, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया रेक्टेंगल स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो। तो फिर जो भी बचेगा वो ये अनकारपेटेड एरिया बचेगा। तो पहले हमने निकाल लिया 5 4 20, बड़े वाले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल लिया। फिर हमने कारपेट का एरिया निकाल लिया, और 20 में से हमने 9 को माइनस कर दिया, तो 11 स्क्वायर मीटर आया। ये आपका एरिया है जो कारपेटेड नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर फ्लावर बेड्स हैविंग साइड्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड are dug at the four corners of a garden that is 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। तो ये हमारा गार्डन है, इसमें इसकी लेंथ दे रखी है हमने 15 मीटर और इसकी विड्थ दे रखी है हमने 12 मीटर। अब इसके चारों तरफ जो है फ्लावर बेड के लिए खोदा गया है इसको। तो फ्लावर बेड का कितना है, ये 2 मीटर इसकी लेंथ है और 1 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो इस वाले की भी यही होगा, 2 यहाँ 1 यहाँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये 2 है यहाँ और 1 इधर है। तो चारों इसी तरीके से। तो अगर एक का एरिया आप निकाल लोगे तो मतलब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चारों का एरिया निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन है, हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। तो अगर आपको लॉन बनाना है तो आप फ्लावर बेड में तो बनाओगे नहीं, तो ये जो एरिया बचा है व्हाइट कलर वाला, इसका एरिया आपको निकालना है। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज है। आप क्या करोगे, पूरे एरिया में से इन चार जो ब्लैक कलर में मैंने दिखा रहा है, इन चार का एरिया आप माइनस कर दोगे। तो बड़े वाले का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड, यानी कि 15 इंटू 12। वो कितना आया, 15 12 180 स्क्वायर मीटर, इसका आंसर आ गया।
फिर उसके बाद हमने एक का एरिया निकाला, एक का एरिया का होगा ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी कि 2 × 1, तो 2 × 1 = 2, तो इसका एक का एरिया आ गया 2 स्क्वायर मीटर। तो ऐसे चार हैं तो चार का एरिया कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 स्क्वायर मीटर। तो इनका एरिया आ गया 8 स्क्वायर मीटर। अब आप ये 8 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर मीटर जो है माइनस कर दो, तो 180 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो पीछे बचा आपका 172 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है, ये आपके लॉन के लिए रेडी है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, शेप ए हैज एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स and shape B has an area of 20 square units. Shape A has longer perimeter than shape B. Draw two such shapes satisfying the condition. तो इन्होंने क्या किया कि जो शेप ए है उसका एरिया जो है वो 18 स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए और शेप बी का 20 होना चाहिए, लेकिन शेप ए का पेरीमीटर ज्यादा होना चाहिए। देखो शेप ए का एरिया कम है लेकिन इसका पेरीमीटर ज्यादा चाहते हैं। तो हमें अब तक तो हमें समझ में आ जाना चाहिए, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको ज्यादा पेरीमीटर, जितना ज्यादा पेरीमीटर चाहिए ज्यादा, तो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो कंडीशन मैंने दी है वो ये है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसमें लेंथ मैंने ले ली है 18 और विड्थ मैंने ले ली है 1। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, 18 × 1 = 18, लेकिन इसका पेरीमीटर कितना होगा, 18 + 18 है ना, 36, 36 और 1 और 2 38। तो इस वाले रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर निकला 38 यूनिट्स। अब इधर देखो 5 × 4 = 20, तो इसका एरिया कितना आ गया 20, ये दूसरा वाला है। अब हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर किस निकलेगा, 5 + 4 कितना हो गया 9, और 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 और 9 कितना हो गया 18। तो इसका जो है पेरीमीटर निकला है 18। अब इसका जो है एरिया कम है लेकिन पेरीमीटर ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है लेकिन पेरीमीटर कम है। और मेन रीजन क्या है, आपके लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आपका पेरीमीटर भी उतना ही ज्यादा होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऑन अ पेज इन योर book, draw a rectangular border that is 1 centimeter from the top and bottom and 1 centimeter from left and right sides. What is the perimeter of the border? तो आप अपनी नोटबुक लोगे ऐसे नोटबुक, और उसमें आप क्या करोगे कि आपको टॉप और बॉटम से 1 सेंटीमीटर छोड़ के इस तरीके से ये लेना है, ठीक है। और जब आप साइड से लोगे तो आपको 1.5 छोड़ के इस तरह से बनाना है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है। तो आपको ये जो पेरीमीटर है ये निकालना, ठीक है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपकी जो नोटबुक है वो बड़ी वाली नोटबुक है, 6th क्लास ऑनवर्ड जो है आजकल A4 नोटबुक यूज की जाती है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपकी नोटबुक बड़ी वाली है और उसकी डायमेंशन जो है वो 31/21 है, यानी कि 31 सेंटीमीटर ऐसे है और 20 सेंटीमीटर ऐसे है, इसको मैं मानकर चल रहा हूँ। तो जहां तक बात आती है आपकी ये लेंथ की, तो 1 सेंटीमीटर इधर से कटेगा, 1 सेंटीमीटर इधर से कटेगा, तो 30 में से 1 और 1 गए तो पीछे बचे 28। तो इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई 28। और जहां तक ब्रेड्थ की बात है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 था, ये 21 था, तो 1.5 इधर से गया, 1.5 इधर से गया, तो 1.5 और 1.5 कट के मतलब 3 कट गया, 3 कट गया। तो 18 में से 21 में से 3 गया तो पीछे बचा 18। तो इसका मतलब है ये जो रेक्टेंगल आपका ये वाला नया बना है जो आपने ड्रॉ किया है, इसकी डायमेंशन है 28/18। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ की जगह रखा 28, ब्रेड्थ की जगह रखा 18। तो 28 और 18 को प्लस किया वो हो गया 46, 46 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 92 सेंटीमीटर। सेवंथ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स बाय 8 यूनिट। तो मैंने ये बाहर बना दिया है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ है 12 यूनिट्स बाय 8 यूनिट्स। तो इसका एरिया कितना आ गया, 12 8 जार 96, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो 96 स्क्वायर यूनिट इस पूरे बाहर वाले का एरिया है। ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट। इस रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा रेक्टेंगल बनाना है हमें, विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल, कोई भी साइड टच नहीं होनी चाहिए। दैट ऑक्युपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया। अब बाहर वाले का एरिया हमने निकाला है 96 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 96 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट। तो मतलब अंदर वाला जो है उसका एरिया है 48। अब आप 48 के फैक्टर्स अगर आप सोचोगे तो यहाँ पर क्या क्या बन सकते हैं, तो बहुत सारे बन सकते हैं 1 × 48, लेकिन वो इसके अंदर आएगा नहीं। इसके अंदर वही आ सकता है जो 12 से छोटा हो और 8 से छोटा हो। तो ऐसा एक पेयर है 8 और 6 का, क्योंकि 8 6 48 हो गए। तो जो इनर रेक्टेंगल बनेगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी 6/8।
यानी कि इसकी लेंथ होगी 8 यूनिट्स और इसकी विड्थ होगी 6। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। तो ये हमने एक पेपर लिया, ठीक है, स्क्वायर पेपर है ये, और फिर हमने इसको इस तरीके से हाफ जो है फोल्ड कर दिया। द स्क्वायर इज देन कट इनटू टू रेक्टेंगल्स अलोंग द फोल्ड। और फिर इसने इसको यहाँ से कट करके दो रेक्टेंगल बना लिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें उनको बताना है। फर्स्ट है द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर द देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब इस अकेले छोटे वाले का एरिया इससे ज्यादा बड़ा होगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। तो इन दोनों का पेरीमीटर जो है ये मिलकर भी इसके पेरीमीटर से कम होंगे। द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1.5 times perimeter of the square। और चौथा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 times as large as the area of both rectangles added together। तो एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है ये वाला, द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स। इन रेक्टेंगल्स को अगर आप ऐड करोगे इनके पेरीमीटर्स को, तो ये इस स्क्वायर के 1.5 टाइम्स के बराबर होगा। कैसे होगा, चलो आओ इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है, सपोज करो 4 यूनिट्स है या 4 सेंटीमीटर, चलो इजी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया 16 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये वाली साइड तो 4 ही रहेगी जी, क्योंकि इसमें तो कोई फर्क आया नहीं है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाली कट हो गई आधी, यानी कि ये अब हो गई 2, और ये वाली भी पूरी है साइड, तो ये हो गई 4, और यहाँ पर ये जो साइड है ये भी हो जाएगी 2। तो ये एक छोटा जो रेक्टेंगल बन रहा है, दो रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, यहाँ एक का कितना बनेगा 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 6 कितना हो गया 12। तो इसका मतलब है एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो हो गया 12 एक का। तो दोनों का कितना हो जाएगा जी, दोनों का हो जाएगा 24। ठीक है। अब इसका पेरीमीटर कितना है 16, ठीक है, और इसका कितना है 24। तो जब आप 16 में इसका हाफ प्लस करो, 16 का हाफ कितना होता है 8, तो 16 में जब आप 8 प्लस करोगे तो क्या बनेगा 24 ही बनेगा। 16 8 जा 24। तो इसका मतलब है जब आप 1 और उसमें हाफ प्लस करोगे तो इसका एरिया, इसका पेरीमीटर जो है वो बन रहा है। इसलिए मैंने कहा जो थर्ड वाला है वो सही है, कि जो पेरीमीटर्स है दोनों रेक्टेंगल्स का जब आप उनको ऐड करोगे तो वो स्क्वायर के पेरीमीटर का 1.5 टाइम्स होगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है दोस्तों। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट में लिख देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट ऑल्सो। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।